हुए इलाहाबाद जाकर कोर्ट में पेश हुए। एलपी मिश्रा ने कहा हमें टाइम चाहिए, हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको देखेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। हमारी एक ही रिक्वेस्ट हो पाई, अर्ली हियरिंग कर लें, इसको जल्दी सुनवाई पे लगा लें, यही वर्ड बोल पाया। तब तक उन्होंने कहा ठीक है, डेट मिलेगी, जल्दी की डेट मिलेगी। उसके बाद डेट दे दी 12:30 बजे के करीब, 27 जुलाई की तारीख दे दी है। अब 27 जुलाई की डेट देगी। आशा रखना पड़ेगा, आशा ही जीवन है, निराशा ही अंधकार है। आशा नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ। अब बड़ा कुछ कहेगा भी, मारेगा भी, तो रोना तो है नहीं, रोने तो देगा नहीं, चिल्लाने तो देगा नहीं। अब क्या बताएं। सरकार इन पर कार्रवाई, जुर्माना क्यों नहीं लगा रही है? क्या है कुछ जुर्माना लगाया उन्होंने, जुर्माना तो लगाया है, जुर्माना तो 10,000 जुर्माना तो लगा दिया हमारी तसल्ली के लिए। भाई दिल्ली से गए थे, इतने पैसे भी खर्च होते हैं, हमारी टीम जाती आती है, 10,000 जुर्माना तो लगा दिया। लेकिन ये बात जुर्माने की नहीं है। क्या उस जुर्माने से मिश्रा जी जो इस बीच में आत्महत्या कर लेगा अनुदेशक, क्या जुर्माने से भरपाई हो जाएगी? आपने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाई, आपने अपने राज्य कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई, आपने और चीजों पे खर्च किया, आपने नई चीजों पे खर्च किया, तब आपको फंड कैसे व्यवस्था हो गई? तब आपको फंड कहां से आ जाता है? तब कैसे व्यवस्था हो जाती है? और अनुदेशक अपने जिंदगी जीने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए, अपने के लिए आपने जून में बुलाया, अनुदेशक जून में खड़ा हो गया जाके। आपने योगा में इसको शामिल किया, वर्ल्ड का योगा दिवस मनाया, बहुत अच्छी बात है, योग होना चाहिए, योग हमारे देश की परंपरा रही है, योग गुरु रहे हैं, योग के बिना कुछ नहीं हो सकता, योग के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। योग स्वस्थ देता है, निरोगता देता है, लेकिन भूख के आगे योग फेल है। जब पेट नहीं भरा होगा तो योग करते करते मर जाएगा आदमी। जब उसको रोटी नहीं मिलेगी, रोटी के बाद योग है, रोटी पचाने के लिए योग है, भूखे पेट के लिए योग कभी नहीं है। लेकिन हमारा अनुदेशक जून के महीने में गया, जून के महीने में उसने ज्वाइन किया, आपके सब कार्यक्रमों के किया। हमारा अनुदेशक आधार कार्डों के लिए काम कर रहा है, हमारा अनुदेशक आपके जनसंख्या के लिए काम करता है, हमारा अनुदेशक आपके 20 काम होते हैं सरकारी, उनके लिए करता है। लेकिन आप उसके लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं क्या कहा, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अब मठ में साहब गए हैं, योगी जी ने स्वागत किया, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी परंपरा, खुशी मिली, क्योंकि चीफ जस्टिस जब सम्मानित होता है तो हम भी उसी लाइन के आदमी हैं। बार और बेंच तो एक ही होती है साहब, हमारे बिना कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं चल सकती, उनके बिना हम नहीं चल सकते। हम तो एक न्याय रूपी रथ के पहिए हैं, न्याय रूपी रथ के पहियों के बिना न्याय का रथ हिल नहीं सकता, एक कदम नहीं हिल सकता। आप देखते हैं जिस दिन वकील स्ट्राइक पे होते हैं उस दिन कुछ भी न्याय का काम नहीं होता है। जज साहब सीधे लिख देते हैं, अधिवक्ता महोदय न्याय के कार्य से विरत थे, स्ट्राइक पे थे। तो हम सब पहिए हैं। बड़ा अच्छा सम्मान हुआ, बड़ा अच्छा उन्होंने गोरखपुर में देखा, वकीलों की हालत देखी, विधिक कार्यक्रम देखा, बड़ी खुशी मिली, लीगल अवेयरनेस देखी। आशा है अब वहां गोला गोकर्णनाथ भी जाएंगे, लखीमपुर भी जाएंगे, वाराणसी भी जाएंगे, सारनाथ की कोर्ट भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, आगरा की कोर्ट में भी जाएंगे, और सब जितने मंदिर हैं, जितने सब जगह, सब धर्मों के हैं, हम तो भाई हिंदू हैं तो अपने हिंदू धर्म के मुझे याद है। अब सब जाएंगे, सब जगह जाएंगे, माननीय चीफ साहब वहां पहुंचेंगे, सब धर्मों, क्योंकि चीफ साहब तो सब धर्मों के लोग हैं। चीफ साहब का तो कोई धर्म नहीं होता, उनकी तो कोई जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय रहता नहीं है, उनका तो सब कुछ होता है। सब जगह जाएंगे, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा देखने को मिला। हमारा भी प्रयास होगा, सब जगह जाएंगे। अब इसमें डेट मिली है 27 तारीख। एलपी मिश्रा जी क्या ऑनलाइन जुड़े थे कि आए थे? ऑनलाइन थे, वो ऑनलाइन थे, लखनऊ से वो ऑनलाइन थे, वहीं से जुड़े हुए थे, और उनकी रिक्वेस्ट हुई, उनकी रिक्वेस्ट पर डेट मिली है। लेकिन शार्ट थोड़ी मिल गई, अब मैं तो इसे शार्ट ही कहूंगा, क्योंकि चीफ साहब के यहाँ तो एक उससे बाद मैटर आया, उसमें 2013 में रिजॉइंडर दाखिल हुआ था। अब वो टाइम ले रहे हैं फाइल करने के लिए, तो उन्होंने कहा 1 दशक बीत गया। कमेंट तो बड़े अच्छे चीफ साहब कर रहे थे कि एक पंचवर्षीय योजना बीती, अगली पंचवर्षीय योजना बीती, और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बितानी है, उनका भाव था। लेकिन हमारे में भी यही है, 2017 से 2022 आ गई, बड़ी आशा विश्वास के साथ लोग देख रहे हैं, बड़ी आशा विश्वास के साथ हम सब काम छोड़ के यहाँ आते हैं कि 2-4 लोगों के काम छूट जाए, कोई बात नहीं, इन 27 हजारों के परिवारों के में दिया जलना चाहिए। वैसे 41,000 भर्ती हुई थी अनुदेशकों की,
घटते घटते 27,000 हो गए। और ये 27,000 वो परिवार हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने और मदों से पैसे इकट्ठे करते हैं और अनुदेशक का कार्य पूरा करते हैं। इसमें 7,000 में पेट्रोल नहीं पूरा होता है आज की डेट में। जब लगे थे तो 60-70 रुपए पेट्रोल था, आज 125 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो अनुदेशक पूर्ण रूप से इसी कार्य पे डिपेंड है, जो अनुदेशक पूरी तरह से इस पे है, वो भुखमरी के कगार पे पहुंच चुका है। उसकी माँ बाप को दवा नहीं मिल पा रही है, उसके बच्चों की चप्पलें आपने देखी थी कि अनुदेशक की चप्पलें कैसी, चप्पलें घिसी हुई टूटी चप्पलों में नीचे छेद हो गए थे। जून के महीने में जब टूटी चप्पलें दिखावे के लिए वो पहन के जाता था कि लोग ये न कहे नंगे पैर आ गया, लेकिन उसकी चप्पल अंदर से नंगी थी, उसके पैर तप रहे थे धूप में, सड़क पर तपते हुए। इससे अच्छा तो साहब गांव में सड़क न बनाते, इससे अच्छा तो साहब तारकोल की सड़क न बनाते, किसी बच्चे के पैर तो न जलते। मिट्टी तब भी रोक लेती है उस गरीबी को, मिट्टी तब भी रोक लेती है उस अभाव को, उस गरीबी के परिवार को, वो जलाती नहीं पैर। आपके तारकोल और डामर की रोड तो बच्चों के पैरों को जला रहे हैं।